हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है वेदस इंस्टीट्यूट में। मेरा नाम है प्रियांशु तिवारी और आज की क्लास में एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट डेटास हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और हर साल लगभग सीजीपीएससी के द्वारा इस पोर्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, ठीक है। प्रीवियस ईयर यदि आपने क्वेश्चन देखा होगा तो आपको एक चीज हमेशा देखने को मिलेगी, जिसमें हर साल सीजीपीएससी के द्वारा या तो मैच द फॉलोइंग में या तो डायरेक्ट ये पूछा जाता है कि किस पर्टिकुलर क्रॉप में कौन सा स्टेट जो है वो प्रोडक्शन में फर्स्ट रहा। ओके, तो जो नया डाटा आ चुका है उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। इसमें जो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप कौन सा डेटा पढ़ें, तो 2022-23 का जो मई वाला है ना, तृतीय अग्रिम जो अनुमान है जो जारी की जाती है वो आपको पढ़ना रहता है। तो उसके अकॉर्डिंग ही हम क्या करेंगे, कुछ चीजें डिस्कस करेंगे। तो पर्टिकुलर किस क्रॉप में है ना, वेजिटेबल में और फ्रूट्स में कौन सा जो स्टेट है वो लीड कर रहा है, ये आपको मैप की सहायता से याद करना है, ठीक है ना। हम यहाँ क्या करेंगे, मैप की सहायता से चीजों को याद करेंगे। एक और मैंने लिख दिया है कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट फसल है, ठीक है, क्रॉप है, और इधर भी हमने डिवाइड कर दिया है कौन सी खाद्यान्न फसल है जो आपको याद रखना है, कौन सी दलहन फसल है, कौन सी तिलहन फसल है, और कौन सी नगदी या व्यापारिक फसलें हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। पहले मैं फोकस करूंगा यहाँ पे, क्योंकि यहीं से आपके, यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो यहीं से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे गए। फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है जिसमें से बीच बीच में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला लेते हैं कुल खाद्यान्न, ठीक है। खाद्यान्न में आपको कौन कौन सी चीजें हैं जो याद रखना है। तो खाद्यान्न फसलों में होती है चावल, गेहूं, मक्का, तो ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है। अब इसमें से कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो लीड कर रहे हैं पर्टिकुलर क्रॉप पे। तो चावल तो पहले याद कर लीजिए, फिर मैं उन चीजों को लोकेट करके आपको बता दूंगा। चावल में आपको याद करना है वेस्ट बंगाल, ठीक है ना। चावल के प्रोडक्शन में कौन सा राज्य शीर्ष पे है, शीर्ष स्थान पे है, तो आपको याद रखना है वेस्ट बंगाल। गेहूं, गेहूं बोलते ही जो दिमाग है वो कहा जाता है पंजाब, लेकिन आपको याद रखना है, आपसे गलती हो सकती है। चावल के गेहूं के जो उत्पादन में है वो शीर्ष राज्य जो है वो है आपका उत्तर प्रदेश। कुछ रीजन जो है वो प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है ना, मतलब कारक होते हैं, आप बोल सकते हैं फैक्टर होते हैं, जैसे एरिया, क्षेत्रफल। तो हम देखेंगे कि जो उत्तर प्रदेश है उसका जो क्षेत्रफल है बहुत ज्यादा है। दूसरा, यहाँ पे एलुवियल सॉइल है, क्लियर है ना। बहुत सारे ज्योग्राफी के ऐसे फैक्टर्स हैं, जो ऐसे कारक हैं जो क्या होते हैं एग्रीकल्चर में आपको याद रखने होते हैं, जो इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी पर्टिकुलर क्रॉप के प्रोडक्शन में, ठीक है ना, कि कहाँ ज्यादा होगा कहाँ कम होगा। ये ऑब्वियस सी बात है, यदि अपन बात करें कि चावल का प्रोडक्शन यदि ज्यादा हो रहा है तो वो आपको उत्तर प्रदेश, ठीक है ना, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, इन राज्यों में देखने को मिलेगा। आप नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या है, पहली बात तो एरिया कम है ना, इन राज्यों का जो क्षेत्रफल है वो कम है। दूसरी चीज कि हमको ये भी कारक देखना पड़ता है कि कौन सी जलवायु है जो पर्टिकुलर किस क्रॉप के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीज हम किस में डिस्कस करते हैं, इंडियन ज्योग्राफी में, ठीक है ना। तो बीच बीच में इन चीजों को आपको याद रखना है और उन चीजों को अप्लाई करते हुए चलना है यदि आपने पढ़ रखा है। जैसे पहला एरिया फैक्टर हो गया, दूसरा जलवायु। हम जानते हैं कि यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन 8 राज्यों से गुजरता है, इसीलिए हम बात करेंगे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास या उसके नीचे वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे तापमान क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, और ऐसा जो तापमान है वो धान के प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए याद करते हैं। पहला हमने देखा वेस्ट बंगाल चावल के प्रोडक्शन के लिए कौन सा राज्य शीर्ष राज्य है, तो आपको याद रखना है चावल, यहां मैं लिख देता हूं चावल, वेस्ट बंगाल, क्लियर है। दूसरा है गेहूं, तो गेहूं के प्रोडक्शन में आपको याद रखना है, ये चीजें आप मैप में खुद भी ड्रॉ करके याद करेंगे तो आपको चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। गेहूं का जो प्रोडक्शन होता है वो उत्तर प्रदेश में होता है। नेक्स्ट है मक्का। अब जो मक्का है वो, यही क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया, ठीक है। तो मक्का जो है उसका प्रोडक्शन महाराष्ट्र और कर्नाटका में ज्यादा देखा गया है। तो हमेशा आपको हर बार जब आप डेटा पढ़ेंगे तो वहां पे आपको या तो महाराष्ट्र आंसर मिलेगा या तो कर्नाटका। इस बार कौन है, तो कर्नाटका। मक्का के प्रोडक्शन में कौन सा शीर्ष राज्य है, तो कर्नाटका अपने को याद रखना है। तो ये हो गया आपका खाद्यान्न। अब इसमें यह भी याद रखना है कि इनको मिला दिया जाए तो कुल खाद्यान्न कहां सर्वाधिक होगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारतवर्ष में कुल खाद्यान्न उत्पाद करने वाला उत्पादक जो राज्य है वो कौन सा है ना, सर्वाधिक कुल खाद्यान्न उत्पादक राज्य कौन है, तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे कुल खाद्यान्न में लिख रहा हूं कहां, उत्तर प्रदेश। मतलब ये शो कर रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य में गेहूं प्लस कुल खाद्यान्न का जो उत्पादन है वो सर्वाधिक रूप से होता है।
चावल का वेस्ट बंगाल में, कर्नाटका में किसका होगा, कर्नाटका में मक्का का। तो यहाँ कर्नाटका को अपन शो करके क्या लिखेंगे, मक्का। क्लियर है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कुल दलहन फसलें। कुल दलहन फसलें मतलब इसमें दलहन फसलें कौन कौन सी आएंगी, पहले चना, दूसरा अरहर, तीसरा सरसों। तो चना में याद रखना, हमेशा जो हर साल लगभग आप रिपोर्ट देखते आएंगे बहुत सालों से, उसमें आंसर है आपका मध्य प्रदेश। लेकिन इस साल आपको ध्यान देना है, चना के प्रोडक्शन में जो प्रथम शीर्ष राज्य है वो इस बार कौन है, तो कर्नाटका। तो इन छोटी छोटी चीजों को आपको ध्यान देना है ना। चना के प्रोडक्शन में कौन है, कर्नाटका। फिर अरहर और सरसों, अरहर और सरसों। तो अरहर और सरसों में आप याद रखेंगे राजस्थान। अरहर और सरसों के प्रोडक्शन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है, यदि आपसे पूछा गया तो आपको क्या याद रखना है, राजस्थान जो राज्य है वो क्या है, प्रथम स्थान पर है। ठीक है। कुल दलहन फसलें, यदि इस पे बात करें कुल दलहन फसलें में, तो यहां पे मध्य प्रदेश राज्य प्रथम स्थान पर हो जाता है। ठीक है ना, मध्य प्रदेश राज्य जो है वो प्रथम स्थान पर हो जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। इसको यहां क्या लिख लेते हैं हम, इसको लिख लेते हैं कुल दलहन। ठीक है, कुल दलहन। नेक्स्ट बात करते हैं तिलहन फसलों में। ठीक है, तिलहन फसलों में मतलब जिनसे हमको तेल प्राप्त होता है, ऐसी फसलें जैसे सूरजमुखी, मूंगफली और सोयाबीन, है ना। कौन कौन सी है, पहले ये याद रख लेंगे, सूरजमुखी, मूंगफली और सोयाबीन। तो सूरजमुखी के बारे में आपको याद रखना है कि जो सूरजमुखी का जो प्रोडक्शन है ना, वो कौन से राज्य में सर्वाधिक हुआ है, तो कर्नाटका। सूरजमुखी का जो उत्पादन है वो किस राज्य में सर्वाधिक हुआ है, तो कर्नाटका याद रखेंगे। मूंगफली में आपको याद रखना है गुजरात राज्य, है ना। मूंगफली में आपको याद रखना है गुजरात राज्य। नेक्स्ट सोयाबीन में आपको याद रखना है, सोया स्टेट किसको बोला जाता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सोया स्टेट किस राज्य को बोला जाता है। तो ध्यान रखेंगे सोया स्टेट मध्य प्रदेश को बोला जाता है। और सोया के कुल उत्पादन मतलब सोयाबीन के उत्पादन में जो राज्य प्रथम है वो कौन है, मध्य प्रदेश। कौन है, मध्य प्रदेश। तो याद रखेंगे सोयाबीन का जो सर्वाधिक उत्पादन हुआ है वो मध्य प्रदेश में। इसके अलावा मध्य प्रदेश में कुल दलहन। ठीक है, अगला आते हैं व्यावसायिक फसल। व्यावसायिक फसल में आपको याद रखना है गन्ना। तो गन्ने का जो उत्पादन है वो हम बार बार पढ़ते हैं, एलुवियल सॉइल होने के कारण कहां होता है, उत्तर प्रदेश। ठीक है ना। लेकिन चीनी का उत्पादन सर्वाधिक कौन कर लेता है, महाराष्ट्र। ठीक है ना, महाराष्ट्र। ये फैक्ट हम पढ़ते हैं। तो गन्ना जो है उसका सर्वाधिक उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में। कपास, कपास में आपको याद रखना है या तो गुजरात होता है या तो महाराष्ट्र। इस बार कौन है, तो कपास के उत्पादन में इस बार है महाराष्ट्र। ठीक है ना, तो याद रखेंगे। लास्ट है आपका जूट, और आप सभी को पता है चावल और जूट के उत्पादन में वेस्ट बंगाल राज्य क्या है, प्रथम स्थान पर होता है। तो जहां जहां चेंजेस है वहां थोड़ा सा ध्यान देना रहता है, वो है कपास, क्योंकि इसमें कई बार आंसर आता है गुजरात और महाराष्ट्र, तो इस बार कौन है, महाराष्ट्र है। सूरजमुखी, इसमें भी कर्नाटका और महाराष्ट्र आते हैं, इस बार कौन है, आपका कर्नाटका है। मक्का, इसमें भी महाराष्ट्र और कर्नाटका आते हैं, इस बार कौन है, कर्नाटका है। और चना जो मध्य प्रदेश और आपका कर्नाटका आता है, और इस बार कौन है, तो चने के उत्पादन में शीर्ष राज्य जो है वो कर्नाटका है। गन्ने का उत्पादन, गेहूं का उत्पादन और कुल खाद्यान्न का जो उत्पादन है वो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। चावल और जूट का उत्पादन कहां हो रहा है, तो वेस्ट बंगाल में। कुल दलहन और सोयाबीन का जो उत्पादन है वो कहां हो रहा है, मध्य प्रदेश में। अरहर और सरसों, अरहर और सरसों। इसके अलावा कुल तिलहन, ये हमारा छूट गया, कुल तिलहन, कुल तिलहन का जो उत्पादन है वो होता है कहां पर, राजस्थान में। अब देखिए, कुल खाद्यान्न उत्तर प्रदेश, कुल दलहन मध्य प्रदेश, कुल तिलहन कहां पर हो रहा है, कुल तिलहन हो रहा है आपका राजस्थान। तो ये आपको लाइन से चीजें कनेक्ट हो जाएंगी। अब जो थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ी कम इंपॉर्टेंट है, ऐसे फसलों को भी देख लेते हैं। ठीक है, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं। जैसे धान हो गया आपका, ठीक है, गेहूं हो गया, मूंगफली हो गया। अब आते हैं चाय। तो आपको याद रखना है चाय का जो उत्पादन है वो कहां होता है, चाय का जो उत्पादन है वो सर्वाधिक उत्पादन होता है असम में, है ना। ये है आपका असम राज्य। नेक्स्ट कॉफी, कॉफी में आपको याद रखना है कर्नाटका, चिकमंगलुरु वाला जो डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है ना, कॉफी में क्या याद रखना है, कॉफी में आपको याद रखना है कर्नाटका। ओके, जूट हमने देख लिया,
तंबाकू, तंबाकू आपको पता ही है, आंध्र प्रदेश यहाँ पे तंबाकू रिसर्च सेंटर भी है ना। तो तंबाकू के उत्पादन में, तंबाकू के उत्पादन में आंध्र प्रदेश। केले और कसावा, केला और कसावा, इसका जो उत्पादन होता है वो होता है तमिलनाडु में। त्रिची फेमस है, ठीक है ना, त्रिची। और वहीं पे क्या है आपका, त्रिची में ही क्या है, बनाना रिसर्च सेंटर भी है। त्रिची एनआईटी आपने सुना होगा, एनआईटी त्रिची, वो तमिलनाडु में है। तो केले का जो सर्वाधिक उत्पादन है और कसावा का जो सर्वाधिक उत्पादन है वो कहां होता है, तमिलनाडु में। नेक्स्ट बात करते हैं केसर। केसर के लिए कौन सी फसल, कौन सी मिट्टी चाहिए, तो आपकी करेवा सॉइल, करेवा मिट्टी। और हम इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं जो करेवा सॉइल है वो कहां मिलती है, जम्मू कश्मीर में। तो ऑब्वियस सी बात है जो केसर है उसका उत्पादन कहां होगा, जम्मू कश्मीर। तो केसर आप कहां लिखेंगे, केसर के उत्पादन में शीर्षस्थ राज्य कौन है, तो जम्मू कश्मीर। प्याज महाराष्ट्र, प्याज महाराष्ट्र। प्याज से आप याद रखना कि प्याज की मंडी है ना, सबसे बड़ी प्याज की मंडी कहां है, तो नासिक जिला। इसीलिए प्याज का जो सर्वाधिक उत्पादन है वो हमने कहा लिखा, महाराष्ट्र में। लहसुन, लहसुन आपको याद रखना है मध्य प्रदेश। लहसुन का जो सर्वाधिक उत्पादन है वो कौन करता है, तो मध्य प्रदेश याद रखना है। काली मिर्च केरला, काली मिर्च केरल में काली मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन होता है। वहीं यदि लाल मिर्च बोल दिया, लाल मिर्च पूछ दिया तो आंध्र प्रदेश। लाल मिर्च यदि आपसे पूछा गया तो आंध्र प्रदेश आपको याद रखना है। काली मिर्च के लिए, काली मिर्च के लिए आपको क्या याद रखना है, केरला, ठीक है। कपास हमने देख लिया महाराष्ट्र। बांस, बांस के लिए आपको याद रखना है असम। बांस का सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है यदि आपसे पूछा गया तो असम राज्य आपको याद रखना है, क्लियर है। फिर लीची, लीची के लिए बिहार, लीची के लिए बिहार। लीची रिसर्च सेंटर पूछा तो भी बिहार, लीची रिसर्च सेंटर पूछा तो भी बिहार, ठीक है। इसके अलावा छोटी इलायची, लाल मिर्च तो हमने देख लिया आंध्र प्रदेश। छोटी इलायची बोलेगा तो भी केरला, छोटी इलायची बोलेगा तो भी केरला। क्यों, क्योंकि यहाँ कार्डेमम की पहाड़ी है भाई। इलायची के नाम पे यहीं पे कार्डेमम का मतलब क्या होता है, कार्डेमम का मतलब होता है इलायची, इलायची की पहाड़ी है यहाँ पे, ठीक है ना। कार्डेमम की पहाड़ी हम पढ़ते हैं, अन्नामलाई कार्डेमम, ठीक है ना, पालनी हिल। तो ये इतनी सारी चीजें हैं जो आपको याद रखना है और ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है। एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, याद करते हुए चलते हैं। तो देखिए, चावल बोलेगा वेस्ट बंगाल, गेहूं उत्तर प्रदेश, मक्का इस बार कर्नाटका, चना इस बार कर्नाटका, अरहर सरसों राजस्थान, अरहर सरसों राजस्थान, सूरजमुखी कर्नाटका, मूंगफली गुजरात, सोयाबीन मध्य प्रदेश, सोयाबीन मध्य प्रदेश, गन्ना उत्तर प्रदेश, कपास महाराष्ट्र, जूट वेस्ट बंगाल। यहां ये चाय असम, कॉफी कर्नाटका, जूट वेस्ट बंगाल, तंबाकू आंध्र प्रदेश, केला और कसावा तमिलनाडु, केसर जम्मू कश्मीर, प्याज महाराष्ट्र, लहसुन मध्य प्रदेश, काली मिर्च केरला, कपास फिर से आया तो महाराष्ट्र, बांस असम, लीची तमिलनाडु, छोटी इलायची केरला एंड लाल मिर्च यदि पूछेगा तो आंध्र प्रदेश, लाल मिर्च पूछेगा तो आंध्र प्रदेश, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं कौन सा एक टॉपिक है, जो दो टॉपिक और हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं। ये हो गया। नेक्स्ट जो आपसे पूछा जाता है हमेशा, वो पूछा जाता है किससे, वो पूछा जाता है विभिन्न रिवॉल्यूशन से, ठीक है ना। हरित क्रांति के बाद जो जो इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशन है वो भी आपसे क्वेश्चन के फॉर्म में पूछे जाते हैं, ठीक है ना, जो जो इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशन है। चलिए तो इसको डिस्कस कर लेते हैं एक बार। जैसे जो इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशन है उसमें आपको क्या पता है, उसमें आपको पता है हरित क्रांति, ठीक है ना, क्या पता है, हरित क्रांति पता है। इसके अलावा श्वेत क्रांति से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो श्वेत क्रांति 1970 आपको याद रखना है, ठीक है ना। वो किससे संबंधित है, तो दुग्ध के उत्पादन से। किससे संबंधित है, दुग्ध के उत्पादन से। उसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे जो रिवॉल्यूशन है वो पूछे जाते हैं, ठीक है ना। चलिए नीली क्रांति, तो यदि आपसे पूछा गया कि नीली क्रांति किससे संबंधित है तो आपको याद रखना है मछली उत्पादन से। किससे संबंधित है, मछली उत्पादन से। नेक्स्ट है हरित क्रांति, तो कृषि से संबंधित है, ठीक है, हरित क्रांति कृषि से संबंधित है। श्वेत क्रांति पूछेगा तो दुग्ध से संबंधित है। किससे संबंधित है,
दुग्ध से संबंधित है। नेक्स्ट बात करते हैं ब्लैक क्रांति, है ना, ब्लैक रिवॉल्यूशन पूछेगा तो ब्लैक रिवॉल्यूशन या कृष्ण क्रांति पूछेगा तो आपको पेट्रोलियम याद रखना है। क्या याद रखना है? पेट्रोलियम। ठीक है। नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है, हरित क्रांति कृषि से संबंधित है, श्वेत क्रांति दुग्ध से संबंधित है, ब्लैक रिवॉल्यूशन आपका पेट्रोलियम से संबंधित है। यदि आपसे पूछा जाएगा लाल, तो लाल आपका टमाटर और मीट दोनों याद रखना है, टमाटर और मीट के उत्पादन से संबंधित है। सुनहरी क्रांति, अब ये नाम से ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज का प्रोडक्शन होने वाला है, लेकिन सुनहरी क्रांति जो संबंधित है ना, गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन, तो ये आपको याद रखना है जूट से। किससे? जूट से। और इसके उत्पादन में कौन प्रथम राज्य है? तो वेस्ट बंगाल है। ठीक है। भूरी क्रांति उर्वरक, भूरी क्रांति उर्वरक या फर्टिलाइजर, ओके। तो इतनी सारी चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं सूर्योदय क्रांति। तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उद्योग से संबंधित जो चीजें हैं उनके उत्पादन के लिए सूर्योदय क्रांति लाई गई है। कई जगह आपको ये देखने को नहीं मिलता, लेकिन यहां पे आपको देना है सूर्योदय क्रांति जो है वो संबंधित है इससे। ठीक है। नेक्स्ट है सेफ्रॉन। तो सेफ्रॉन में याद रखना है आपको केसर। ठीक है ना, क्योंकि केसर को क्या बोला जाता है? सेफ्रॉन बोला जाता है। तो यहां याद रखना है आपको सेफ्रॉन जो रिवॉल्यूशन है, सेफ्रॉन रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू केसर। ठीक है। नेक्स्ट याद रखना है रजत क्रांति। ओके, रजत क्रांति देखते हैं। येलो आपको याद रखना है पीली सरसों, है ना, मतलब सरसों। येलो रिवॉल्यूशन जो है वो है सरसों के उत्पादन के लिए। किससे? सरसों। ठीक है। गोल क्रांति आपको याद रखना है आलू। ठीक है, आलू। अब यहां पे देखिए दो चीजें हैं, एक है क्या? सिल्वर या रजत, और दूसरा आपको याद रखना है रजत रेशा। दोनों चीजें है ना, रजत रेशा और रजत। तो इसको दोनों को एक साथ हम याद रख रहे हैं। तो यदि रजत बोल रहा है तो आपको अंडे का उत्पादन याद रखना है। अंडे के उत्पादन, अंडे और मुर्गी के उत्पादन से संबंधित है रजत। लेकिन है ना, सिल्वर रिवॉल्यूशन पूछा तो आपको क्या याद रखना है? अंडे या मुर्गी के प्रोडक्शन से। ठीक है ना। गोल पूछा तो आलू। रजत रेशा या सिल्वर फाइबर पूछ दिया, है ना, सिर्फ रजत पूछा तो अंडा या मुर्गी, लेकिन रजत रेशा सिल्वर फाइबर पूछ दिया तो सिल्वर फाइबर में आपको याद रखना है कपास, कॉटन के प्रोडक्शन से संबंधित है। ये किससे? कॉटन के प्रोडक्शन से संबंधित है। नेक्स्ट यदि अपन बात करें तो आता है आपका स्वर्ण। तो सेम है या गोल्डन फाइबर या स्वर्ण रेशा, ये यही है। ठीक है ना, जूट के उत्पादन से संबंधित है। बादामी, यदि बादामी पूछा तो याद रखना बादाम से नहीं है, किससे है? बादामी रिवॉल्यूशन का रिलेशन, तो आपको याद रखना है मसालों से। और लास्ट है आपका इंद्रधनुषी क्रांति। इंद्रधनुषी क्रांति मतलब सभी के उत्पादन से, है ना, जितने भी प्रोडक्ट हैं उन सभी के उत्पादन से संबंधित है। कौन सा? तो इंद्रधनुषी क्रांति। ये होता है आपका टॉपिक कंप्लीट। नेक्स्ट लेते हैं जिसमें आपको क्या याद रखना है, जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट फसलें हैं, ठीक है ना, उनके डेटा जो जारी हुए हैं वो डेटा आपसे पूछा जा सकता है, तो वो भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है। इसमें कई बार आपसे ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि जो पर्टिकुलर क्रॉप है, उस पर्टिकुलर क्रॉप का जो प्रोडक्शन हुआ है वो कितनी मात्रा में हुआ है। ठीक है ना, कितनी मात्रा में हुआ है। तो इन चीजों को एक बार देख लेते हैं। जैसे जो अभी भारत सरकार के द्वारा जो जारी किया गया है वो तृतीय अग्रिम अनुपात है, और सीजीपीएससी जिस पे फोकस करता है वो इतना ही है। कौन सा? कुल खाद्यान्न, कुल दलहन, कुल तिलहन। ठीक है, प्लस जो इंपॉर्टेंट क्रॉप है जैसे चावल, गेहूं, चना, मूंगफली, सोयाबीन, इनमें से ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। बस इतना ही याद रखेंगे। आप मूंग का भी याद रख रहे हैं ऐसा नहीं, वो आप छत्तीसगढ़ में कर सकते हैं, छत्तीसगढ़ का आप डेटा याद रख सकते हैं। लेकिन इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सिर्फ इतना ही डेटा अभी तक पूछे गए। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कुल खाद्यान्न, तो 330.5 मिलियन टन। अब मैं यहाँ पे मिलियन टन में लिख रहा हूं, आप इसको लाख टन में लिखना चाहेंगे तो 3305 लाख टन आएगा। ठीक है ना। लेकिन यदि अपन बात करें, यदि अपन ये मिलियन टन है ना तो 10 से डिवाइड हो गया। ये लाख टन को मिलियन टन में यदि कन्वर्ट करना है तो 10 से डिवाइड कर लीजिए, बस और कुछ नहीं है। तो 330 मिलियन टन, बार बार इसी में डेटा पूछा जाता है, 330 मिलियन टन। उसके कंपैरिजन में कुल दलहन जो है वो मात्र 27 मिलियन टन होता है। कितना होता है? सिर्फ इतना याद रख लीजिए, 330 और 27। देखिए कितना बड़ा डिफरेंस है। इसीलिए कुल खाद्यान्न का तो हम क्या करते हैं, निर्यात करते हैं, लेकिन दलहन फसलें हमको
आयात करनी पड़ती है ना, इंपोर्ट करना पड़ता है। यही रीजन है कि बार बार भारत सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाएं लाई गई जिसमें ये प्रमोट करने की कोशिश की गई कि वो खाद्यान्न फसलों को, मतलब धान को छोड़कर अलग अलग जो दालें हैं, अलग अलग किस्म की जो दालें हैं, उनके प्रोडक्शन पे भी थोड़ा ध्यान दे। तो यहाँ जो मारामारी लगी हुई है धान को सॉरी, धान की जो एमएसपी है वो बढ़ा बढ़ा के दे रहे हैं, तो भारत सरकार के ऊपर कितना बोझ आ रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली हमको बहुत बड़ा अमाउंट में जो है लगभग इतना ही अमाउंट क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करवाना पड़ता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ध्यान रखना है, ये बहुत गलत पॉलिसी के अंतर्गत आ जाती है हमारी। नेक्स्ट यदि अपन बात करें तो 40.9 यानी लगभग 41 मिलियन टन जो है वो कुल तिलहन फसलों का उत्पादन हुआ है। कुल तिलहन फसलों का उत्पादन हुआ है 40, तो 40.9, तो 330 याद रखना है, 27 याद रखना है, 40.9 याद रखना है। अब देखिए कौन आते हैं खाद्यान्न में, तो दो फसलें आती है, एक चावल और दूसरा गेहूं। तो 330.5 हुआ है मिलियन टन में कुल खाद्यान्न, तो 330 में से माइनस कर लीजिए, मतलब 135। ठीक है ना, तो 135 मिलियन टन के आसपास क्या हुआ है, चावल का उत्पादन हुआ है, और गेहूं का जो उत्पादन हुआ है 112 मिलियन टन के आसपास हुआ है। मतलब दोनों मिला के लगभग आपका 247 मिलियन टन, 330 मिलियन टन में से 247 मिलियन टन अकेले किसका उत्पादन हो गया है, तो चावल और गेहूं का। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका चना। चना में आपको याद रखना है 27 मिलियन टन का क्या हुआ है, दलहन फसलें हुए हैं, उसमें से चना है ना, चना कैसा फसल है, दलहन है। तो याद रखेंगे 27 में से अकेले 13.7 मिलियन टन का जो प्रोडक्शन हुआ है किसका हुआ है, मात्र चने का हुआ है। ये डेटा है, धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। 330, फिर 27, फिर 40.9, फिर उसमें से 330 को ब्रेक करेंगे 135 और 112 चावल और गेहूं। 27 में अकेले 13.7 मिलियन टन का किसका हुआ है, चने का प्रोडक्शन हुआ है, और लास्ट में तिलहन हुआ है 40.9 मिलियन टन। इसमें से मूंगफली और आपको सोयाबीन का याद रखना है, मूंगफली और सोयाबीन का याद रखना है। तो याद रखेंगे मूंगफली का जो प्रोडक्शन हुआ है वो 10.2 हुआ है, वहीं सोयाबीन का जो हुआ है वो 14.9 हुआ है। मतलब दोनों मिलकर अकेले कितना हो गए हैं, तो लगभग ये आ रहा है 25। ठीक है ना, तो 40 में से 25, इसलिए मेजर को याद रखना पड़ता है। अब बहुत सारी ऐसी फसलें छोटे छोटे जिनका भी प्रोडक्शन हुआ है, डेटा हुआ है, लेकिन हमको वो डेटा याद नहीं रखना है। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट है, विश्वास कीजिए आपसे ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, इसमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपको इस बार के सीजीपीएससी प्रीलिम्स में देखने को मिल जाएगा। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।